चक्रवाती तूफान और निम्न दबाव का क्षेत्र और उसके बाद फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र, तो भारत के कई भागों में मानसून के कह सकते हैं कि सितंबर के पहले पखवाड़े में भी सक्रिय रहने के संकेत देते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। और आपको बता दूं कि अब तक जो बारिश मानसून की रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर 30 अगस्त तक, उसके अनुसार बारिश में 7% की अधिकता पैन इंडिया बनी हुई है। इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में 3 राज्य शामिल हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर 3, इधर 4, चौथा हो गया बिहार जहाँ पर 24% की कमी है, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बाकी सभी जगहों पर आंकड़ों के अनुसार या तो सामान्य वर्षा हुई है या सामान्य से बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो हरा रंग आप देख रहे हैं, बार बार मैं बताता हूं, लेकिन आपको भी जानकारी होगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कई सारे मित्र ऐसे हैं जो नए दर्शक हैं मौसम के और मौसम के बारे में जिनको जानने की इच्छा या उत्सुकता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हरा रंग दिख रहा है इसे सामान्य बारिश के तौर पर दिखाया गया है, और नीला रंग सामान्य से अधिक, और गहरा नीला रंग जो है वो सामान्य से बहुत अधिक, यानी 60% से भी अधिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति है देश में। आप देख रहे हैं कि कमी वाले क्षेत्रों में 3, 4, 5, 6, 7 राज्य हैं। बाकी जगहों पर भारत में कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो सारे मिलाकर होते हैं 36, और इन 36 में से 7 ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। और अब क्या स्थिति रहेगी दोस्तों, जब बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के तमाम जिलों में तबाही मचाने के बाद अब अरब सागर में प्रवेश कर रहा है, तो इसी दौरान ये साइक्लोन भी बनने जा रहा है, चक्रवाती तूफान बनने के बाद ये भारत के लिए कम नुकसानदायक रह जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी भारत से बढ़ जाएगी और साथ में इसके और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने, यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये लैंड के बेहद करीब है। दोनों तरफ, मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ इसके समुद्र नहीं है, ओशन नहीं है। आमतौर पर सेंट्रल रीजन में होने के बाद जब चारों तरफ से इसको एनर्जी मिलती किसी साइक्लोन को, तो वो इंटेंसिफाई होकर सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनता है। हालांकि जब ये बाहर जा रहा है, भारत से इसका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं रह गया, तो इसके बारे में अब ज़्यादा बात न करते हुए आगे बात करते हैं। यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर भी बन चुका है, और ये सिस्टम भी इसी के रास्ते को थोड़ा हटकर, लेकिन इसी के रास्ते को लगभग फॉलो करेगा। कह सकते हैं 40% उसी ट्रैक पर जाएगा, 60% इसका अपना नया रास्ता रहेगा, क्योंकि जो वर्तमान सिस्टम है इसका जो रास्ता था इस तरह से था, इधर से, और ये सिस्टम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच सेंटर करेगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके बाद आगे मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के पूर्वी रीजन से होते हुए आगे बढ़ सकता है, या फिर मध्य प्रदेश के ऊपर से ही गुजरात में प्रवेश कर सकता है। तो इसके चलते आने वाले समय में गुजरात के पूर्वी रीजन, वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है 4 राज्यों का जंक्शन जो है, यहाँ पर इसके चलते आने वाले समय में इस सिस्टम के चलते भयंकर बारिश फिर से हो सकती है। और इसके जब ये यहाँ पर बारिश दे रहा होगा, उस दौरान फिर से बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में उभरेगा। वो लो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, अगले बुलेटिन में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की स्थिति देख लें, तो यहाँ पर आप देखें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरा का पूरा रीजन आज ड्राई दिखाई पड़ रहा है। और दिखाई पड़ ही नहीं रहा, दिखाई है भी। सुबह से दिल्ली में अच्छी धूप, तेज़ धूप खिली हुई है, और मुझे लगता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी आप सुबह से धूप और खिला हुआ मौसम देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान और वेस्ट यूपी, साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड, इन सभी भागों पर अभी दोपहर के बाद बादल आ जाएंगे और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी अगर बरसात होती है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। पंजाब और इसके ऊपर जो रीजन है जम्मू कश्मीर और हिमाचल का, यहाँ पर भी आंशिक तौर पर बादल छाने, कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। राजस्थान के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर संभावना रहेगी। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ और आसपास के भागों में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस से लेकर के इधर झांसी, ललितपुर और प्रयागराज से लेकर भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर और फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है। शेष उत्तर प्रदेश में फिलहाल चांसेस बारिश
बारिश की ज़्यादा नहीं है। गोरखपुर से लेकर अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में हवाएं तेज चलेंगी। बिहार में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय तथा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं और इसमें रीवा में भी बारिश हो सकती है। सीधी, सिंगरौली और उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में एंटायर रीजन में बारिश होगी, लेकिन साउथ में ज़्यादा चांसेस हैं। ओडिशा में फिलहाल दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। हालांकि ओडिशा के एंटायर रीजन पर तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल छाएंगे। कटक में भी, पारादीप, पुरी और केंदुझार, राउरकेला, इन सभी भागों में, भद्रक में भी और बादल छाएंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी। लेकिन बारिश की संभावना उत्तरी ओडिशा में ज़्यादा नहीं है। तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला, मछलीपट्टनम, इन सभी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में तेज वर्षा शुरू हो जाएगी और कोंकण, गोवा में मुंबई से नीचे चांसेस रहेंगे, ऊपर की तरफ कम चांसेस रहेंगे। गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में भी संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है। तो कई जगहों पर आज बारिश की उम्मीदें हैं और 31 अगस्त यानी कल, जो कि तीसरे मॉनसून महीने का आखिरी दिन है, इस दौरान कैसा मौसम रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो जो अरब सागर वाला सिस्टम है वो आज भले गुजरात में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा दे सकता है, लेकिन आज के बाद कल इसका असर बहुत कम रह जाएगा। हालांकि कच्छ और सौराष्ट्र का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पर हवा इसकी पहुंच रही है, तो नमी पहुंचने के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावनाएं रहेंगी और क्लाउड बनेंगे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है और पूर्वी रीजन में नए स्पेल की शुरुआत इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, ये वाला जो रीजन है एमपी और महाराष्ट्र से सटा हुआ, यहाँ पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। मध्य प्रदेश के भागों में दायरा बारिश का थोड़ा और बढ़ सकता है, विस्तृत हो सकता है। उज्जैन, इंदौर और नीमच, रतलाम तक बारिश पहुंच सकती है। इधर बैतूल और खरगोन, खंडवा तक बारिश पहुंच सकती है। महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र का रीजन थोड़ा और नैरो होगा। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ में हवाएं तेज चलने, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने और बादल घने छाए रहने की संभावनाएं है। मुंबई से गोवा के बीच में यहां पर अच्छी बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा का क्रम बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में और ओडिशा के उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। तेज हवाएं चलने, बादल छाने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। उत्तर भारत में उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तक बारिश की उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी है और थोड़ा सा सपोर्ट साइक्लोन की वजह से भी यहाँ मिलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे दिन की बात करते हैं, यानी मानसून सीजन 2024 के चौथे महीना का पहला दिन कैसा रहेगा, सितंबर का दिन कैसा रहेगा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्लाउडिंग पूरा का पूरा सेंट्रल पोर्शन, साउथ पोर्शन और ईस्ट पोर्शन, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इन भागों में बादल बढ़ जाएंगे, हवाएं काफ़ी तेज़ चलेंगी। ये सिस्टम इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन की इंटेंसिटी से भी ऊपर पहुंच चुका होगा 1 सितंबर को। और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने, बादल घने छाने की संभावना है। गर्जना के साथ कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के कुछ इलाकों में वर्षा शुरू हो जाएगी। कोंकण, गोवा और सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी बारिश और बढ़ने लगेगी। मुंबई तक बारिश फिर से बढ़ने लगेगी। नीचे की तरफ ज़्यादा चेंज नहीं है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बारिश होगी। आंतरिक इलाकों में हवाएं तेज चलेंगी, बादल छाएंगे। कर्नाटक के तटों पर बारिश हो सकती है, बाकी बारिश तेज होने की संभावना नहीं है। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में लाइट रेन शुरू हो सकती है और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी लाइट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।